ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चेंज योर पासवर्ड क्या बोल रहे हैं? If this wasn't you, we recommend that you update your password and enable two factor। कोई लॉगिन साइन इन करने का कोशिश कर रहा लगता है। हाँ हाँ हाँ, मैं वो कर रहा हूँ प्रभु जी। आप हैं क्या? हाँ मेरे हाँ, पास एलोन का आया तो मैं डिनाई कर दिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। सब सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर एंड टेक्स्ट 25 25 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिगीर्षया स्वनाम चानन्यभावानाम् अनुध्या अनुध्यानाय च सकृतः। ये श्लोक बहुत होप गिविंग है हम सब के लिए। Because thus you descend as an incarnation to remove the burden of the earth and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and who are and are constantly wrapped in meditation upon you। जो भगवान अवतरित होते हैं भू भार जिहीर्षया जिहीर्षया मीन्स रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए। और साथ ही साथ में स्वनाम च अनन्य भावानाम अनुध्यानाय च अशकृता। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण के जब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स की बात की जा रही है स्वनाम शब्द से जो सूचित होता है, तो ये मटेरियल टर्म्स में नहीं है। भौतिक रिलेशनशिप की बात नहीं की जा रही है। ये भगवान का इटर्नल रिलेशनशिप होता है अपने भक्तों से, नित्य जो उनके पार्षद होते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। तो भगवान के साथ जो रिलेशनशिप में होते हैं वो इटर्नल रिलेशनशिप होता है, वो मटेरियल नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे इस प्रकार के भगवान से संबंध को जोड़ने की इच्छा रखना चाहिए, कामना करना चाहिए। भगवान के साथ कब हमारा संबंध बनेगा? जैसे इस संसार में हमारा संबंध होता है, कोई माँ बाप होते हैं, कोई बच्चे होते हैं, कोई पति पत्नी मित्र बंधु होते हैं, भाई इत्यादि। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के संबंध इनमें से कोई भगवान के साथ संबंध हो सकता है। और वो भगवान के साथ एक बार ऐसा संबंध बनता है तो नित्य सनातन हो जाता है। फिर ऐसे संबंधियों को स्वनाम भगवान हमेशा अपने नित्य लीला में प्रवेश कराते हैं और बेनिफिट देते हैं। मीन्स उनको लीला का स्वादन कराते हैं। लेकिन साथ ही साथ में जो लोग अभी संबंधित नहीं भी हैं, अगर वो भी अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग जाते हैं, अनुध्यानाय, अनन्य भाव मतलब अन्य समस्त संसारिक
आसक्तियों को, विरक्तियों को त्याग करके केवल भगवान से ही आसक्त हो जाते हैं, तो ऐसे भक्तों को भी भगवान इक्वली उसी स्तर का बेनिफिट प्रदान करते हैं। तो साधन सिद्ध और कृपा, नित्य सिद्ध बताए गए शास्त्र में। नित्य सिद्ध मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता है, ऐसे भक्त जो इटर्नली, वन हु इज इटर्नली रिलेटेड विद द सुप्रीम लॉर्ड, ऑल्दो वी आर आल्सो इटर्नली रिलेटेड। ऐसे भक्त जो हमेशा सनातन रूप से भगवान के संबंधी बने रहते हैं, तो नित्य लीला में हमेशा रहते हैं, वो नित्य सिद्ध कहलाते हैं। जैसे लाइक नंद बाबा, यशोदा मैया और वृंदावन के जो गोपियां हैं, तो गोपियों में साधन सिद्धि भी थी और नित्य सिद्धि भी गोपियां थी, तो नित्य सिद्धि गोपियां भी जैसे अष्ट सखी हैं, स्पेशली जो श्रीमती राधा रानी अष्ट सखियां, और अन्य भी बहुत सारी गोपियां हैं। सखा में जैसे मधुमंगल, सुमंगल, ये सब हो गए। ये सब नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध मतलब ये कभी भौतिक जगत में नहीं थे और ना ही इनका कभी भौतिक जगत में पतन हो सकता है। ये हमेशा नित्य सिद्ध रहते हैं। लेकिन साधन सिद्ध उनको बोला जाता है कि जो कभी भौतिक जगत में थे, हम जैसे बद्ध जीवात्मा, लेकिन साधन करके शुद्ध भक्त बन के भगवान के से संबंधित हो जाते हैं। तो साधन सिद्ध, हमारे पास साधन सिद्धि का जो है अपॉर्चुनिटी है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध में अंतर नहीं रह जाता है। जब कोई साधना करके भी शुद्ध भक्ति के स्तरों को प्राप्त करता है, भगवान से संबंधित हो जाता है, भगवान की लीला में प्रवेश करता है, तो प्रैक्टिकली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ डिवोटीज। दोनों को इक्वली भगवान ट्रीट करते हैं। और हमेशा फिर वो साधन सिद्ध भी वास्तव में नित्य रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत होप गिविंग है कि कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसा, मतलब मन में विचार आता है कि हम तो इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, बंधन में हैं, और भगवान के ऐसे भक्त हैं जो हमेशा, जैसे अर्जुन हो गए, ये अर्जुन जैसे, ये नित्य सिद्ध हैं, हमेशा नित्य सिद्ध रहते हैं, कभी इनका पतन नहीं होता है। तो हम भी अगर उनके जैसे होते तो अच्छा रहता। हमारा क्यों इस संसार में पतन हो गया, या हम इस भौतिक संसार में क्यों फंस गए। तो अब जो हो गया तो हो गया। अब जो नित्य सिद्ध का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम तो बद्ध हैं अभी भौतिक संसार में। लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। अगर अभी कोई अनन्य भावनाम अनुध्यानाय, अनन्य भाव से अन्य सभी विरक्त आसक्तियों को त्याग करके भगवान का कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करता है, अनुध्यानाय करता है, तो भगवान उनको भी वही बेनिफिट देते हैं जहाँ पे ये चीज भगवान, इसलिए अर्जुन खुद बोल रहे हैं, स्वनाम च अनन्य भावनाम अनुध्यानाय चास्कृता तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृता. So this verse should give us complete hope and a great inspiration to become अनन्य भावी भक्ता. ये श्लोक हमको ये आशा देनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी इज देयर, यानी हमारे पास भी अवसर है। भगवान के जैसे नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन नेवर इमिटेट, वी कैन नेवर अटेन पोजीशन लाइक देम, लेकिन नॉट लेस देन दैट ऑल्सो, ये भी बोल सकते हैं। उनके जैसा पोजीशन कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जितने भी नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो पोजीशन कोई नहीं प्राप्त कर सकता, वो रिजर्व्ड है उन्हीं के लिए। लेकिन उनसे कम पोजीशन भी नहीं हो। भगवान के साथ यूनिक रिलेशनशिप में कोई भी भक्त अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है, और उस यूनिक रिलेशनशिप में वो जो स्पिरिचुअल पोजीशन है और नित्य सिद्ध भक्तों की जो स्पिरिचुअल पोजीशन है, वो इक्वल होती है, इक्वल प्लेटफॉर्म होता है। इनफैक्ट यहाँ तक बोला जाता है कि भगवान का जो पार्षद होता है, ही इज ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण के स्तर में होता है वो, अ, स्तर में होता है, नॉट इन द सेंस कि इक्वल हो जाता है हर एस्पेक्ट में, मायावाद फिलोसफी नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म वाइज वो इक्वल प्लेटफॉर्म में होता है। जिस प्रकार से भगवान तीनों गुणों के परे होते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान के पार्षद होते हैं वो भी तीनों गुणों से परे होते हैं, सच्चिदानंदमय स्वरूप होता है उनका। और जिस प्रकार से भगवान जितने शुद्ध होते हैं, उतना ही शुद्ध वो पार्षद भी होता है। तभी तो भगवान का एसोसिएट बन सकता है। इट्स जस्ट लाइक जो फायर है, अग्नि है, और अग्नि के चिंगारी, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल प्लेटफॉर्म में। तभी चिंगारी अग्नि के साथ एसोसिएट करने के लिए लायक है। अदरवाइज चिंगारी जो है
अग्नि का अंश नहीं कहला सकते। हाँ, तो अग्नि में जितना पूरी अग्नि में हीट एंड लाइट होता है, चिंगारी में भी उतना ही है। हाँ, बस क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी वाइज कम है, अदरवाइज क्वालिटी वाइज उतना ही है। उसी प्रकार का हीट और लाइट है। अगर कोई अग्नि है, उसमें से येलो कलर का लाइट निकल रहा है, तो उसकी चिंगारी से भी येलो कलर का लाइट निकलेगा। हाँ। और अगर कोई अग्नि है जिसमें से ब्लू कलर का लाइट निकल रहा है, तो उसकी चिंगारी से भी ब्लू लाइट निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है। तो उसी प्रकार से शुद्धता के हिसाब से आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिकता के हिसाब से भगवान और उनके पार्षद सेम पोजीशन में होते हैं। इसी को वसुदेव प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। भागवत के दसम स्कंद में वर्णन है, माता देवकी कृष्ण को अपने गर्भ में धारण धारण कर पाई। क्यों? क्योंकि देवकी वॉज एज क्वालिफाइड एज कृष्णा हिमसेल्फ ऑन स्पेशल प्लेटफॉर्म। देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड देवकी, ऐसा भागवत में दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स मायावाद फिलॉसफी नहीं है, लेकिन डिफरेंस मीन्स जिस प्रकार से कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं, माया के तीनों गुणों से परे रहते हैं, उसी प्रकार से देवकी भी, जो उनकी माँ है, उनको गर्भ में धारण कर रही है। तो भागवत में बताया गया है कि वो भी उसी आध्यात्मिक स्तर पे है, तभी कृष्ण को अपने गर्भ में धारण करने का सौभाग्य उनको मिलता है। तो उसी प्रकार से अनन्य भावनाम भक्त बन के और निरंतर कृष्ण के स्मरण से उस प्लेटफॉर्म को प्राप्त किया जा सकता है। हम अभी उस प्लेटफॉर्म में नहीं है, हमारे बहुत सारे कल्मश हैं, भौतिक आसक्तियां हैं, लेकिन कृष्ण के नाम के स्मरण से उसमें इतनी शक्ति है कि कृष्ण का स्मरण करने से कृष्ण के स्वभाव को व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। मद भावम सा आगति, ये गीता में भगवान खुद बोलते हैं, मेरे भाव को प्राप्त करता है। लेकिन मायावादी लोग अनफॉर्चुनेटली इसको गलत समझ जाते हैं, इस प्रकार के श्लोकों को। वो सोचते हैं कि हम कृष्ण बन जाएंगे, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण कॉन्स्टेंटली, अनुध्यानाय अनन्य भावाना, लेकिन ये कंडीशन है कि अनन्य भाव के साथ, और अनुध्यान, अनुध्यान हम लोग कल चर्चा किए थे। अनुध्यान मतलब निरंतर फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज, उनका आश्रय लेते हुए जब कोई कृष्ण का स्मरण करता है, तो वो कृष्ण के जैसा बन जाता है, कृष्ण नहीं बनेगा। ध्यान रहे, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस। हाँ, शास्त्रों में जो बताया गया है, तो कृष्ण का जैसा हो जाता है, बट कृष्ण नहीं बन सकता है। हाँ, कृष्ण का जैसा मतलब कि कृष्ण के जैसे आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करता है, क्वालिटी क्वालिटी वाइज। तभी वो कृष्ण, फिर ऐसा भक्त जो है कृष्ण से एसोसिएट करने के लिए परफेक्ट फिट हो जाता है। सच अ पर्सन इज कम्प्लीटली फिट टू बी एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ कृष्ण। फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ पर्सन वेयर देयर इज नो मटेरियल अटैचमेंट, डिजायर, ऐसा भक्त जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति नहीं है, तीनों गुणों से पूरी तरह से पूर्ण रूप से अप्रभावित है जो, तो ऐसा भक्त योग्य होता है कृष्ण का पार्षद बनने के लिए। तो ये अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए उनकी महिमा बता रहे हैं। स्वनाम च अनन्य भावानाम अनुध्यानाय च संस्कृता किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेदाम्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम्। तो अब 4 श्लोक में, आई थिंक 20 नंबर श्लोक से अर्जुन चालू किए थे, 21 नंबर से तथा 22, 22, 23, 24, 3 श्लोकों में कृष्ण का गुणगान किए। 24 और 25, 4 श्लोकों में, 22, 23, 24, 25, 4 श्लोकों में कृष्ण का गुणगान करते हैं। और प्रार्थना इस प्रकार से करते हैं। फिर फाइनली पॉइंट पे आते हैं कि ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हाउ इज इट दैट दिस डेंजरस effulgence is spreading all around? Where does it come from? I do not understand it. कि हे देवा, देवदेव, देवदेव जगन्नाथ, प्रपन्नार्ति विनाशना, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष पतितम भवसागरे। जगन्नाथ जी को प्रणाम करने का एक मंत्र है, या प्रार्थना बोल सकते हैं, प्रार्थना है प्रोटेक्शन के लिए। तो वहां पे भी ये शब्द आया है, देव देव जगन्नाथ, ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हे समस्त देवताओं के देव, या समस्त प्रकार के ईश्वर, कंट्रोलर्स के भी ईश्वर। तम ईश्वराणाम ईश्वरम, ये एक वैदिक मंत्र भी है, उपनिषद में भी बताया गया, तम ईश्वराणाम ईश्वरम, सारे ईश्वरों के ईश्वर। तम, ऐसे भगवान नारायण वासुदेव को प्रणाम करता हूँ।
इसी प्रकार से तो सर्वेश्वरेश्वरा। भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में थे, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, कि हे ब्रजेंद्र कुमार आप सर्व ईश्वर ईश्वरा। सर्व ईश्वर, सर्व ईश्वर मतलब सभी के ईश्वर नारायण, उनके भी ईश्वर, ऐसा मीनिंग निकाला जा सकता है। सर्वेश्वर ईश्वर, सर्वेश्वर, नारायण इज सर्वेश्वर, एंड यू आर सर्वेश्वरेश्वरा, यू आर ईश्वर ऑफ सर्वेश्वरा, या मतलब कि सर्वेश्वर नारायण के भी आप स्रोत हैं। ये ब्रजेंद्र कुमार, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा सृजन करते हैं, आपकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं। हाँ, तुम्हारे इच्छा, ये बहुत सुंदर भजन है, इसको पढ़ना चाहिए। तुम्ही तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तोमर इच्छाया विश्वे सजना समान, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तोमर इच्छाया विश्वे सृजन समान। इसका लिरिक्स टूट गया है, सही नहीं है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा, के सॉन्ग में से लिरिक्स आता है। हम्म। तब इच्छा तो ब्रह्मा कोरे ना सृजाना, तब इच्छा तो विष्णु कोरे ना पालाना। आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा सृजन करते हैं, आपकी इच्छा से विष्णु इसका पालन करते हैं। तब इच्छा शिवा कोरे ना संहार, तब इच्छा माया सृजे कारगार। आपकी इच्छा से शिव जी संहार करते हैं, और आपकी इच्छा से माया ये कारागार का निर्माण करती है। माया देवी कौन है? जेलर है। तो कारागार, जेल का निर्माण करती है आपकी इच्छा से सब। तब इच्छा जीवेर जन्मा मरण, समृद्धि निपाते दुखा सुख संघटा, मिछे माया बद्ध जीवा आशा पास फिरे, तब इच्छा बिना किछु করিতে न पारे। তুমি তো রাখা আরা পালকা আমার, তোমারা চরণা বিনা आशा नाही आ। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाया आछि निर्भर करिया। भक्ति विनोदा अति दीन किंचना, तुम्हारा इच्छाया तार जीवन मरा। ऐसे देव देव का अर्थ है देव देव, देव देवेश, इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। सो किमिदम स्वेत कुतः वैति देवदेव, किमिदम मतलब ये स्वेत, डज इट कम फ्रॉम, वेयर डज इट कम। ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं अर्जुन? वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जो है ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा, डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, चारों तरफ से पूरा बिजली कड़कने लगी, पूरा ब्रह्मांड को जला देने वाली ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अर्जुन घबरा गए,
तो घबराने के बाद भी देखिए अर्जुन भूले नहीं, पहले भगवान का गुणगान किए, प्रार्थना किए 4 श्लोकों में। उसके बाद पूछ रहे हैं कि भगवान ये कहाँ से आया है। हाँ, व्हाट इज दिस, पहले तो पूछे ये क्या है। एंड कुतः वह इति, और ये कहाँ से आया है। देव देव न वेदामी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है। न वेदमी अहम सर्वतो मुखम, चारों सर्वतो मुखम मतलब चारों डायरेक्शन से आयाति कमिंग फ्रॉम तेज हाइफल्जेंस परम वेरी मच दारुणम, चारों दिशा से ये आ रहा है ऐसा तेज इफल्जेंस जो कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत भयभीत करने वाला है। तो ये कहाँ से आया है, ये क्या है, कहाँ से आया है, देव देव आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं, तो प्लीज लेट अस नो। So anything that is presented before the personality of God, it should be so done after due presentation of respectful prayers. ये एक शिक्षा है। तो हालांकि अर्जुन बहुत घबरा गए थे, बहुत समस्या थी, लेकिन कृष्ण के पास गए तो एटिकेट ये है, सदाचार है। केवल कृष्ण के पास ही नहीं, हम किसी भी सीनियर वैष्णव के पास जाते हैं तो इमीडिएटली जाकर के अपनी प्रॉब्लम को नहीं रख देना चाहिए, और स्पेशली निगेटिव निगेटिव स्टेटमेंट्स के द्वारा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुछ समस्या हो गई, बोले प्रभु जी बहुत समस्या हो गई, बहुत गड़बड़ हो गया। हाँ, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं। हाँ, पहले बताना चाहिए कि अगर कुछ समस्या हो भी गई है तो पहले बताना चाहिए कि क्या चीजें अच्छी चल रही है। हाँ, ये अच्छा चल रहा है, एक थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे, फिर वो बताना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन सिखा रहे हैं, शिक्षा मिलती है हमको। आफ्टर ड्यू प्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स, पहले सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना अर्पण करना चाहिए भगवान के पास, और फिर अपना लिस्ट निकाल के देना चाहिए। ये नहीं कि टेम्पल में पहुंचे घंटी बजाए भगवान ये लो लिस्ट पकड़ो। लिस्ट बाद में, पहले भगवान का कुछ गुणगान तो करिए, हरे कृष्णा जप करिए। हाँ, गुणगान चलिए, प्रार्थना नहीं याद रहेगा किसी को, तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, या हरे कृष्ण महामंत्र बैठ के जप करना चाहिए, वो भी गुणगान ही है भगवान का। Yes, प्रार्थना है, प्रेयर, रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स। फिर दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। एंड श्री अर्जुन ऑल्दो एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड इज ऑब्जर्विंग दिस मेथड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। तो अर्जुन हालांकि भगवान के बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड है, सखा है, तो उनको जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली भगवान को बोल भी सकते थे कि ये क्या है, हे सखेती, हे सखा, हाँ, ये क्या है यादव, तो बोल सकते हैं। बट अर्जुन जो है जनरल इन्फॉर्मेशन हम सबकी शिक्षा के लिए मेथड को फॉलो कर रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान को एड्रेस करके पूछ रहे हैं। फिर भगवान बताएंगे, भगवान से कुछ नहीं छुपा है। तो कल ये श्लोक चालू करें। श्री भगवान वाचा, जब देखिए अर्जुन ने बोला था 22 नंबर श्लोक में, सो अर्जुन वाचा आया। हाँ, लेकिन यहाँ पे वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं। श्री भगवान वाचा वृद्धेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासौ वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। भगवान एक बार में बता दिए क्या है। तो श्री भगवान वाचा, कृष्ण परम भगवान है, इस बात को यहाँ पे सूचित किया जा रहा है। ओके। देवदेव, कृष्ण का नाम है एक देवदेव, देवेश, देवताओं के भी ईश्वर, ये देवदेव, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, देवदेव जगन्नाथ, जगत के नाथ, देवदेव जगन्नाथ, प्रपन्न आरति विनाशना, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष, पतितं भवसागरे। हे जगन्नाथ, मैं भवसागर में डूब गया हूँ, ये डूब रहा हूँ। हाँ, प्रपन्न आरती विनाशना, आपको समर्पण करने वाले दुखी जनों को आप उनके आरती, आरती मतलब उनके दुख को, कष्ट को विनाश करते हैं। देव देव जगन्नाथ प्रपन्न, प्रपन्न मतलब जो पूरी तरीके से आपको समर्पित कर देते हैं, तो उनके दुखों को आरती विनाशना, प्रपन्न आरती विनाशना, त्राहि माम, मुझे बचाइए, हे जगन्नाथ, मैं डूबता जा रहा हूँ, गिर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे बचाइए। त्राहि माम का मतलब होता है कोई अटैक कर रहा है पीछे से बारंबार, तो उससे बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। हाँ, मान लीजिए किसी के पीछे कोई व्यक्ति जान लेने के लिए दौड़ पड़े, तो वो व्यक्ति किसी को देखेगा सामने कि कोई पावरफुल व्यक्ति है,
जो बचा सकता है तो उसको क्या बोलेगा, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे चिल्लाएगा ना, रोएगा, उसके पास जाके पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको मार देगा जान से, तो उसको बिल्कुल पकड़ लेगा, उसके चरणों को पकड़ के पीछे जाके छुप जाएगा, बोले, बचाओ इससे, मुझे बचाओ, ये मेरे को मार डालेगा। तो उसी प्रकार से ये जो इंद्रिय तृप्ति रूपी असुर है, राक्षस है, विष है, ये हम सबको खाने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, मारने के लिए। क्या स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन को मारने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर, मटेरियल अटैचमेंट्स, ये मारने के लिए दौड़ रहा है। तो जगन्नाथ के पास जा करके उनको पूर्ण रूप से प्रपन्न आरती, पूरा दंडवत प्रणाम करके ये बोलना चाहिए, देव देव, ओ लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, समस्त देवताओं के देव, कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोलर, सर्वेश्वरेश्वरा, जगन्नाथ, the Lord of the universe. You are Lord of the universe. You can control the entire universe. जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशनः, जो आपको समर्पण करते हैं उनके सारे दुखों को आप हर लेते हैं। क्या है तुम्हारा दुख, बोलो। मेरा दुख यही है कि भौतिक आसक्ति हृदय से नष्ट नहीं हो रही है, ये मुझे दुखी कह रही है, कर रही है, मेरे हृदय को जला देती है पूरी तरीके से। प्रपन्नार्ति विनाश त्राहि माम, मुझे बचाइए जगन्नाथ। पुंडरी काक्षा, हे कमल नयन, पुंडरी काक्षा, पुंडरीक काक्षा, आंख है, कमल नयन। एनीवे, देव देव, यहाँ पे अर्जुन एड्रेस करके पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि देव देव जगन्नाथ कृष्ण, वो सब कुछ जानते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, और न केवल ये जानते हैं बल्कि इससे रक्षा भी कर सकते हैं। ओके, यहीं पे विराम करते हैं, कल श्री भगवान वचन चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी को का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, तो वैष्णव सदाचार जनरली हम लोग चर्चा करेंगे। सदाचार का हमने वैष्णव एटिकेट चालू किया था बीच में, लेकिन बंद हो गया, वापस से चालू करेंगे। तो वैष्णव के साथ डील करने के तरीके होते हैं, किसी भी भगवान के साथ, वैष्णवों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, वस्तु के साथ, सबके साथ डील करने के तरीके होते हैं। वैष्णव में भी सीनियर, इक्वल, जूनियर, तीन स्तर के वैष्णव होते हैं। तो डील करना है तो प्रिंसिपल ये है कि मेन प्रिंसिपल है कि वो वैष्णव को हर्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए, या उनको फियरफुल कंडीशन में नहीं डालना चाहिए। ये ऐसे बात का ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरा कि हम हमारे वाणी से या डीलिंग से उनको कंफर्ट मिलना चाहिए। उनको कंफर्ट नॉट इन द मटेरियल सेंस, मटेरियल सेंस में भी वैष्णव है, बट महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल सेंस में। स्पिरिचुअली कंफर्टेबल होना चाहिए उनको, मटेरियली ऑल्सो, इमोशनली, बट मेन इज स्पिरिचुअली कंफर्ट उनको मिलना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। एंड दे शुड फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट एंड प्रोटेक्टेड, शेल्टर्ड। अगर जूनियर है तो प्रोटेक्टेड एंड शेल्टर्ड महसूस करना चाहिए। एंड इक्वल है तो फ्रेंडली महसूस करना चाहिए। एंड सीनियर है सो कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहिए, कॉन्फिडेंट फॉर गिविंग करेक्शंस, एंड ट्रस्ट हो उनको। इस प्रकार से डीलिंग होता है। तो ये जो वैष्णव डीलिंग है, स्पेशली अगर 6 प्रकार के कार्य करता है कोई, तो प्रीति लक्षण, षड्विधा प्रीति लक्षण में करोड़ शिक्षण में बताया गया है कि ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधा प्रीति लक्षण। तो जब प्रेम में वृद्धि होती है वैष्णवों के बीच में, तो ये फिर जो सदाचार है वो व्यक्ति फॉलो कर सकता है आराम से। और प्रेम में वृद्धि होती है 6 प्रकार के एक्सचेंजेस करके, ददाति प्रतिगृह्णाति, तो कुछ देना और स्वीकार करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हार्ट शेयरिंग करना, न केवल अपनी प्रॉब्लम्स या जब हम समस्या में आते हैं तब, बल्कि पॉजिटिव इंस्पिरेशन से ये सब शेयर करना, कृष्ण कथा शेयर करना, स्पेशली कृष्ण कॉन्शियसनेस को हम किस प्रकार से समझ पा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो भी शेयर करना, हार्ट शेयरिंग। गुह्यम आख्याति पृच्छति, प्रश्नोत्तर करना, पूछना। और भुंक्ते भोजयते चैवा, वैष्णवों को एक दूसरे को प्रसाद, महाप्रसाद खिलाना और उनके द्वारा प्रसाद अर्पण प्राप्त करना। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी ये 6 प्रिंसिपल अगर कोई करता है तो प्रीति लक्षण हो जाता है, यानी प्रेम विकसित हो जाता है।
तो ये प्रेम जब विकसित होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो एटिकेट है वो व्यक्ति फॉलो कर पाएगा, क्योंकि फिर उनको कंफर्टेबल रखने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भावना आ जाएगी कि देना। ये छह कार्य करने चाहिए वैष्णवों को आपस में। बस ध्यान रहे, ये छह कार्य अपने अपने जेंडर में करना चाहिए, वेरी क्लियर। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जनरली ये टेंडेंसी रहती है। अब प्रभु जी, स्पेशली मैं यंग बॉयज की बात कर रहा हूँ। A young boy is very much inclined to have these six exchanges with a young devotee girl. Similarly, a young devotee girl is very much inclined to have these six exchanges. Dadati pratigranati kujyam akhyati prichhati with a young devotee boy. स्पिरिचुअल मैनर में, आध्यात्मिक रूप से ही होगा। एक दूसरे को प्रसाद, महाप्रसाद खिलाएंगे और हार्ट शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, कृष्ण कथा का चर्चा करेंगे। तो रूप गोस्वामी बोले हैं, ये करोगे तो प्रीति लक्षणम हो ही जाएगा, प्रेम बढ़ ही जाएगा। और क्योंकि इस भौतिक संसार में असली प्रेम होता नहीं है, और वी आर ऑलरेडी कंटामिनेटेड, हार्ट इज ऑलरेडी कंटामिनेटेड, तो वो जो सो कॉल्ड जो प्रीति लक्षणम है वो कब लस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये सावधानी रखना है। The six kind of exchanges should not be done with opposite genders. ये अपने ही जेंडर में करना चाहिए। प्रभु जी, लोगों को प्रभु जी से छह प्रकार के एक्सचेंजेस करना चाहिए। माता जी, इसको माता जी के साथ ये छह प्रकार के एक्सचेंजेस करना चाहिए। जनरली ये डिफिकल्ट है कि प्रभु जी के साथ स्पेशली इक्वल। जैसे मान लो बेस में छह पांच, चार पांच छह डिवोटीज रहते हैं, तो बेस के डिवोटी को बोलो कि आपस में आप एक दूसरे को महाप्रसाद खिलाओ, आपस में एक दूसरे को आलिंगन करो, एक दूसरे के साथ बैठ करके एक्सचेंजेस करो, कृष्ण कथा का एक्सचेंजेस करो, तो नहीं होगा। लेकिन फोन पे किसी माता जी से है तो उससे सारा चीज करेंगे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बैठ करके वो सब करने के लिए बड़ा इंक्लिनेशन आता है। आई एम सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझने का हमको प्रयास करना चाहिए कि ये जो इंक्लिनेशन आता है, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, इम्पल्स है, दैट इज नॉट लविंग इम्पल्स, दैट इज लस्ट इम्पल्स। इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। और जहाँ पे हमको नहीं इच्छा होती है, अपने साथ में रहने वाले जो डिवोटी प्रभु जी लोग हैं, उनके साथ नहीं होते, उनके साथ करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए। The more you serve other devotees, the more you will feel, you will be able to appreciate their qualities. You will be able to develop respect for them. जितना हम अन्य वैष्णवों का सेवा करेंगे, उतना ही हमारे हृदय में उनको जो है रिस्पेक्ट देने की भावना आएगी। उतना ही हम उनको उनके साथ अच्छा संबंध बना सकेंगे। जितना हम केवल खुद का एंजॉयमेंट के बारे में सोचेंगे, तो उतना ही हम और जो है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर हो जाए। ठीक है। और कोई प्रश्न है? यस। नहीं।